हिंसा के बाद नागपुर की सड़कों पर बर्बादी का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी रौनक की ये रिपोर्ट। नागपुर में सोमवार देर रात को ही हिंसा के जख्म किस तरह से है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दरअसल आप इस पत्थर को देख सकते हैं, अगर इसको उठाने की कोशिश करूं तो भी आसानी से उठ नहीं रहा है। ये पत्थर जो है लगभग अगर देखें तो 3 से 4 किलो का आराम से पत्थर हो सकता है। और इस तरह से बड़े बड़े पत्थरों के जरिए इन कारों को निशाना बनाया गया। ये एक पत्थर नहीं है, मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं तो दरअसल इन जैसी कारों में कई पत्थर जो है वो देखने को मिलेंगे। मैंने आगे इस कार में भी आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पत्थर जो है वो यहाँ पे इकट्ठा किए गए। इस इलाके को अगर देखें तो सीमेंट रोड है, आजू बाजू में यहाँ पर ये पेवर ब्लॉक्स लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं देख रहा था कहीं से भी पेवर ब्लॉक जो है उखड़ा हुआ नहीं है। ऐसे में ये जो पत्थर लाए हुए हैं ये कहीं ना कहीं साथ में ये दंगाई लेकर आए थे। इससे इसका अंदाजा जो है वो लगता है। इस वक्त यहाँ पर जो कुछ स्थानीय वकील है वो यहाँ पर पहुंचे हुए। दरअसल इस पूरे मामले की एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी स्थानीय लोगों की तरफ से। तो उसकी जानकारी जो है स्थानीय लोगों से यहाँ पर जुटाने की कोशिश की जा रही है। भाई साहब, क्या नाम है? गौरव खोंड। गौरव जी, किस तरह की धाराएं लगनी चाहिए और प्राथमिक तौर पर क्या लग रहा है लोगों से बातचीत करते हुए? अभी लोग तो कल के इंसिडेंट से थोड़े घबराए हुए हैं। हाँ। और उसके बाद में इनके ऊपर सीरियस धाराएं लगनी चाहिए मॉब लॉन्चिंग के लिए। हाँ। क्योंकि इस तरीके का कुछ होना इतने शांत शहर में वो भी बहुत बराबर बात नहीं है। उसके पीछे का उनका उद्देश्य क्या था वो अभी तक क्लियर हो नहीं पाया है। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग एफआईआर की तैयारी कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर हो और तुरंत उसके ऊपर एक्शन की जाए। एक सीसीटीवी मैं आपको दिखा दूं। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये सीसीटीवी यहाँ पर फिलहाल दिख रहा है जो कि यहाँ पर बचा हुआ है। और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर इकट्ठा किए, जिसके जरिए उन लोगों की शिनाख्त की जा रही है जिन दंगाइयों ने मुख्य तौर पर यहाँ पर दंगा फैलाने की कोशिश की है। अच्छा श्रीकांत जी, ये बताइए कि जैसा हम देख रहे थे कि बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, और क्या क्या आप लोगों ने क्या अनुभव किया? देखिए, रात भर तो हम दहशत में रहे। हाँ। वो जब यहाँ पर हमला हुआ उनके हाथों में बड़े बड़े रॉड थे। देख ही रहे कि किस तरह से सेफ्टी ग्लासेस फोड़े। तो इतने बड़े बड़े रॉड थे। बाद में ट्यूब लाइट जो रहता है वो ट्यूब लाइट था। ये पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल हुआ है। मैं जस्ट कॉलेज से वापस आई थी और मैं यहीं से आ रही थी, तब ये सारा चीज़ें हुई। घर पहुंची वैसे ही वो लोग गली के अंदर घुस गए थे। तो क्या गाली गलौज वगैरह? हाँ, गाली गलौज चल रही थी, उनकी नारेबाजी चल रही थी और बहुत आक्रामक स्थिति में वो लोग आए और सब लोग आपके घर को भी निशाना बना? हाँ, क्योंकि उन्होंने दरवाजे पे भी लात मारी। अगर फुटेज देखोगे तो कूलर वगैरह उन्होंने पूरा पीछे खींच लिया था। 2 लोग कूलर के ऊपर चढ़ गए थे। हाँ। यहाँ 2 व्हीलर लगी थी, उसको गिरा दिया था। और हमारे खिड़की के अंदर फिर उन्होंने कांच और पत्थर मारे। हाँ। जिसकी वजह से वो घर के अंदर भी आए थे। और हमको वो भी लगा कहीं ना कहीं, तो वो डरावना था थोड़ा। देखिए, ये परिवार है और मुख्य तौर पर अगर देखें तो दहीकर परिवार आप देख सकते हैं कि छोटा घर है। घर में महिलाएं भी थी। ये बच्ची जो है वो जैसे वो बता रही है कि कॉलेज से यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद दंगाइयों ने उनके घर में घुसने की, यानी यहाँ पर लात मारकर दरवाजा तोड़ना हो या फिर ये कह सकते हैं कि कूलर को नुकसान पहुंचाना हो, इस तरह की हरकत जो है यहाँ पर दंगाइयों ने करने की कोशिश की। वहीं इस विवाद की जो विवाद शुरू हुआ जिसमें औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हो रही है संभाजी नगर में, जहां औरंगजेब की कब्र है, वहां हमारे सहयोगी मोहसिन शेख की जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र से जो है तो महाराष्ट्र में विवाद नजर आ रहा है और अब मांग की जा रही है कि औरंगजेब की कब्र को निकाल फेंके। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ है औरंगजेब की जहाँ पे कब्र है वहाँ के ये सब जो है तो पास के लोग हैं। मुझे बताइए, आप ये सब जो प्रदर्शन चढ़ा है कैसे देखते हैं और इस मांग को आपकी क्या राय है? ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो लोगों को देखना चाहिए। अपना देश आजाद होके 75 साल हो गए और अभी आज तक ऐसी कोई मांग नहीं हुई। बड़े बड़े नेता लोग गए, महारत्न गए, अटल बिहारी वाजपेयी, अम्बेडकर साहब गए, तो कभी ऐसी मांग नहीं हुई। ये कुछ लोगों का काम है केरोसिन फेंक के आग लगाना, दो समाज में झगड़े लगाना और अपनी दुकान चलाना और मुद्दों से भटकाने के आसे ये मुद्दा चल रहा है। ये बार बार आरोप होता है, ये कहा जाता है कि औरंगजेब क्रूर बादशाह था, बहुत अत्याचार किए हैं और ऐसी बहुत बार उन पे जो है तो बहुत सारे जो है तो बताया जाता है कि वो क्रूर थे, लोगों पे अत्याचार किए।
देखिए हर अपना अपना एक दौर होता है। राजकारण में जो तो सभी पार्टियां एक दूसरे से अपने जो तो है ना खुद के लिए, अपने पक्ष के लिए और अपनी जो तो है ना वो वोटर लिस्ट बढ़ाने के लिए अपने अपने जो तो मुद्दे के ऊपर जो तो है ना राजकारण कर रही है। उस दौर में हो सकता है हमने नहीं देखे, आपने नहीं देखे, उस टाइम के राजा महाराजाओं ने जो तो हो सकता है जो तो किलों के लिए, कुछ अपनी बादशाहत के लिए अपने अपने में लड़े होंगे। बाकी हिंदू और मुसलमान का ना शिवाजी महाराज के दौर में कभी जो तो हिंदू मुसलमान का कोई मामला रहा, ना औरंगजेब के दौर में रहा। तो ये मामला है, एक तरफ जो है तो महाराष्ट्र में विवाद है, औरंगजेब की कब्र को लेके प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ जहां पर ये औरंगजेब की कब्र है वहां के लोगों का ये रिएक्शन था।